तो भाई ये है अप्रीलिया RS457 मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट्स इटालियन मिडिल वेट मॉन्स्टर, जो कि इतनी रेयर है, इतनी ज़्यादा दिखती भी नहीं है। और ये है भाई सबसे अच्छा इसका कैमलियन कलर। ये देखो, कोई कोई जगहों पे ये ग्रीन एक्सेंट्स देता है, कोई कोई जगहों पे ये पर्पल एक्सेंट्स देता है। इसका वाइट तो बहुत मिल जाता है और ब्लैक भी मिल जाता है, बट ये कलर बहुत कम मिलता है भाई। So this is the proper super sports pilot and cylinder engine from the brand Aprilia। ये हमारे दोस्त की है, तो आज इसका हम एक क्विक रिव्यू डालने जा रहे हैं और हम इस पे बात करेंगे। तो क्या लगती है भाई, सबसे पहले तो इसका जो हाईलाइट है ना वो इसका डिज़ाइन है। आई मीन दिस मशीन रिजेंबल्स देयर एल्डर सिबलिंग्स, द RSV4 एंड द RS660। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है भाई, चाहे वो फ्रंट हो चाहे बैक हो, हर एंगल से ये रिजेंबल करती है जो अपनी बिगर सिबलिंग एल्डर सिबलिंग्स है उनको। क्विकली लेट मी शो यू द डैश। सो दिस इज़ द डैश 5-inch TFT, जिसमें 3 राइडिंग मोड्स आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट है और यहाँ पे इको मोड आएगा, फिर रेन मोड आ जाएगा। और तीनों राइडिंग मोड्स में ना आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी अलग अलग मिलेगा। मतलब रेन में अगर आप ATC 1 देखो, अप्रीलिया ट्रैक्शन कंट्रोल 1 है, तो ATC में रेन मोड में भी मैं ATC 1 2 3 सेट कर सकता हूँ, स्पोर्ट में भी 1 2 3 सेट कर सकता हूँ, इको में भी 1 2 3 सेट कर सकता हूँ, बेसिस ऑन योर नीड्स, द पावर नीड्स। ठीक है, तो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, सब दिख जाती है। कितनी चली है, टोटल डिस्टेंस, ट्रिप टाइम, तो फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT भी आपको मिलेगा, रेंज भी आपको दिखाएगा और टेम्परेचर भी आपको शो हो रहा है। और इसका जो वेलकम है ना, वेलकम बहुत बढ़िया है। सो ये बाइक है ऑन रोड 5,25,000। और एसेसरीज़ की बात करते हैं तो इसमें बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी इंस्टॉल्ड है। क्विक शिफ्टर आपको दिखाता हूँ। ये एसेसरीज़ अप्रीलिया ऑफर्स में भी देता है, बट इसमें अलग से ली है, तो वो क्विक शिफ्टर इसका 22,000 का था, आप देख सकते हो, ये रहा। और इसमें रियर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉक एक्सट्रीम यूरो 5 टायर्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत एक्सेलेंट रोड ग्रिप भी प्रोवाइड कराते हैं और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। देख रहे हो, काफ़ी राउंड प्रोफाइल टायर्स है इसके। सीट्स जैसी स्पोर्ट्स बाइक की होती है ना वैसी है, थोड़ी सी स्टिफ है, बट ऐसी ही होनी चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा एज अ स्पोर्ट्स बाइक। और इसका जो स्टांस है ना भाई, ये 457cc की लगती भी नहीं है। अगर आप इसको 6R ZX 6R या 10R के बगल में खड़ी कर दोगे ना, तो इट मोस्टली रिजेंबल्स, थोड़ा सा सिमिलर आपको फील देने वाली है, आपको छोटी बाइक की तरह नहीं लगती है। और ये काफ़ी रेयर है। और इसका जो स्विंग आर्म है ये भी R15 और R3 जो यामाहा की आती है ना, ट्विन स्पार्क फ्रेम है, मतलब कि इसका जो इंजन है वो एक स्ट्रेस मेंबर है, तो सारा का सारा लोड इंजन पे आता है, तो काफ़ी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इस बाइक की। सो दिस इज़ a 10 on 10 परफॉर्मेंस बाइक फॉर दोज हु आर लुकिंग ऑन अ हाई परफॉर्मेंस मशीन। जिनको भी ये लेनी है और जो ये सोच रहे हो ना, वो आप देख सकते हो। बट एक चीज़ मेक श्योर कर लो कि आपकी सिटी में और आपके स्टेट में इसके शोरूम्स मिल जाए। आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ और लखनऊ में इसका शोरूम नहीं है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम अप्रीलिया। चलिए बाकी की बातें हम राइड पे करते हैं। सी यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण। तो क्या हाल है आप सबके? तो ये है अप्रीलिया RS457, द रेयर इटालियन मॉन्स्टर, 457cc पैरेलल टू सिलेंडर इंजन। तो बहुत ही कम लोग लेते हैं इस बाइक को यार। ऑफ कोर्स रीज़न ये है कि थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है, बट जो प्राइस में ये परफॉर्मेंस देती है ना भाई, और जो इसका एक कैरेक्टर है इसका इंजन का, वो और किसी बाइक में नहीं है। आप R3 चला लोगे, आप निंजा 300 चला लोगे, आप इंटरसेप्टर और जो भी डबल सिलेंडर इंजन की बाइक्स है ना वो सब चला लो, इसका जो कैरेक्टर है ना भाई,
nobody has that character in dual cylinder. तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले इसकी इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। So this bike produces 47.5 bhp at 9400 rpm and 43.5 Newton meters of torque at 6700 rpm। तो भाई इसका जो पावर बैंड कर्व है ना, ये 270 डिग्री क्रैंक इंजन होने का इसका जो टॉर्क नेचर है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इसको मैं एज लो एज 40 या 30 की स्पीड पे भी चला लूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई एम राइडिंग राइट नाउ एट 56, 57, 54, 50। देखो भाई 40 की स्पीड पे भी कोई जर्क नहीं मार रही है, इजीली पुल हो रही है। और यहां से देखो ऑल द वे टिल द पावर बैंड दिस बाइक पुल्स। तो इसका इंजन इन्होंने बनाया इस तरीके से है कि इसका जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत अच्छा है। आपको गियर चेंज इतना नहीं करना पड़ेगा शहर में। और ऑफकोर्स जो पावर बैंड है, जो टॉप ऑफ द लाइन जो रेड लाइन है वो भी 9000 आरपीएम पे है। तो आपको जो टॉप एंड ग्रन मिलता है ना, दिस ये बहुत ज़बरदस्त है इस बाइक का। और कंट्रोल क्या हो रहा है यार, इसकी जो मेन बात इसकी जो चैसी है ना भाई, वो ट्विन स्पार एल्यूमिनियम फ्रेम, ये एग्जैक्टली वो चैसी है जो यामाहा R3 और जो जापानीज बाइक्स में होती है। दैट मीन्स द इंजन इज द स्ट्रेस मेंबर। और इंजन इसमें जो फ्रेम है ना, मतलब इंजन ही सारा लोड बियर कर रहा है एक तरीके से। तो ये दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। एक और चीज़, जो इसका जो चैसी है ना वो बोल्ट ऑन फ्रेम है, मतलब कि आगे से हाफ फ्रेम है और पीछे से वो बोल्ट ऑन है। मतलब मॉडिफिकेशन कुछ भी करने हो या कुछ भी आपको स्विंग आर्म चेंज कराना हो या आपको सिंगल साइड स्विंग आर्म लगाना हो तो आप वो करवा सकते हो वेरी इजीली, क्योंकि बोल्ट ऑन एल्यूमिनियम फ्रेम है इसकी। ये बाइक की सबसे अच्छी बात ये है, ये इंडिया में 5 लाख 5.5 लाख में मिल जा रही है आपको। वरना जनरली इस पावर की और इस जो नेचर है ना, जो इसका इंजन है ना, जो बिल्ड क्वालिटी और पार्ट्स की क्वालिटी है ना भाई, फिट एंड फिनिश है, इस क्वालिटी की बाइक्स जनरली 6 के ऊपर जाती हैं। जो इनफैक्ट जो यामाहा R3 और जो निंजा 300, ये निंजा 400, एक्चुअली निंजा 400 से कम्पीट करती है जो कि 6 लाख प्लस है। तो आप सोच सकते हो कि यार कंपटीशन में ये काफ़ी अच्छी बाइक है इन द सेगमेंट, और बहुत ही कम दिखती भी है। तो अब इसकी जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन इसका थोड़ा सा स्टिफ है, कॉम्प्लीमेंटिंग द स्पोर्ट्स नेचर ऑफ द बाइक। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील आ रहा है, मतलब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है इसको चलाने में, अनइवन सर्फेसिस में भी और प्लेन रोड में भी। शॉकर से जो सस्पेंशन है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होने चाहिए स्पोर्ट्स बाइक में। जैसे ये अपनी स्पीड 400 जा रही है ना, इसका थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो थोड़ी सी हाई स्पीड राइड पे थोड़ा सा बाउंसी फील कराती है कभी कभी। एंड द क्लिपॉन्स, उसमें अपनी स्पीड में भी हमने क्लिपॉन्स लगा रखे हैं। इसमें जो क्लिपॉन्स है ना, ये R15 जितने कमिटेड नहीं है, थोड़े से उससे बेटर है, थोड़े से कंफर्टेबल है। तो ये बहुत अच्छा है इसका पोस्चर, मतलब लॉन्ग राइड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको इस पोस्चर की आदत है तो। देखो टोटल जो फ्यूल इकोनॉमी है 19.7, 19.4, और टोटल टाइम आपका ट्रिप भी, टोटल ओडोमीटर, और ये आपका सारा रिकॉर्ड दिखाएगी। आपका इंजन टेम्परेचर क्या है, ऑयल टेम्परेचर क्या है, बैटरी वोल्ट, और कितने किलोमीटर में आपकी सर्विस ड्यू है, सब आपको इसमें मिल जाएगा। 5 इंच TFT कलर डिस्प्ले इसमें मिलता ही है। तो पावर पैक्ड गाड़ी है फॉर द प्राइस। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, ट्यून है, और इसमें टॉप ऑफ द लाइन जो TVS के प्रोटॉक एक्सट्रीम टायर्स है ना, वो इसमें आते हैं। दैट मीन्स कि इसकी कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी और जो राइड स्टेबिलिटी है, राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और ग्रिप बहुत अच्छी है। तो ये WD-rated टायर्स है, तो इनका ये फ़ायदा होता है। जैसे अपनी स्पीड में भी WD-rated अपोलो अल्फा H1 है, तो टायर्स का अलग ही कॉन्फिडेंस आता है यार, मज़ा आ जाती है भाई। अच्छे टायर अगर कंपनी दे ना, उसकी बात ही अलग है। अच्छा, दिस बाइक ऑल्सो हैज़ क्विक शिफ्टर,
तो ये एज एन एसेसरी आता है 22,000 रुपीज़ का। तो बीच बीच में अप्रीलिया वाले ऑफर्स निकालते रहते हैं कि वो अपनी एज एन ऑफ़र वो कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टॉल करके भी दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो क्विक शिफ्टर इसका बहुत बढ़िया से काम करता है, एंड वो बाई डायरेक्शनल ऑटो ब्लेपर और क्विक शिफ्टर दोनों ही इसमें है। और ये डिज़ाइन की गई है इटली में, बट इसको बिकॉज ऑफ इंडिया और इसको CBU बनाने के लिए, इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए PRGO इसको लेके आया था। तो दैट्स द रीज़न ये इतनी सस्ती हो पाई। तो अब कुछ डाउन साइड है यार इस बाइक के। पहला तो डाउन साइड ये है जो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। अच्छा, ये मेरे फ्रेंड की बाइक है जैसा बताया था। तो पहला डाउन साइड ये है कि सर्विस सेंटर्स पूरे इंडिया में सिर्फ 60 है अभी तक। तो यार 60 सर्विस सेंटर्स हैं और डीलरशिप्स हैं, तो मतलब यार इतना बड़ा कंट्री है हमारा। अभी ये ट्रायम्फ है, देखो आगे जा रही है, ठीक है। इसके भी 15 थे पूरे इंडिया में शोरूम। पूरे इंडिया में 15 शोरूम होने के बाद इन्होंने बाइक लॉन्च पहले कर दी, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली से बाइक लेके आनी पड़ी। सेम जो भाई की गाड़ी है वो भी दिल्ली से लेके आया है। तो यार ये चीज़ कंपनी को नहीं करनी चाहिए यार। आप इतनी अच्छी गाड़ी आप लॉन्च कर रहे हो, अब किसी को अगर शौक है लेने का ऐसी बाइक्स, तो एज एन ऑप्शन कुछ तो दो। तो पूरे इंडिया भर में 60 डीलरशिप्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो लखनऊ में नहीं है। तो ये बहुत ही शॉकिंग एक बात थी। पहला ड्रॉबैक तो ये है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने बताया कि इसमें थोड़ा सा ब्रेक फेड का इशू है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। मे बी आई थिंक कि अगर हाई स्पीड में अगर ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे तो फील होगा, क्योंकि इसमें सिंटेड ब्रेक पैड्स नहीं आते। इसमें जो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स है वही इसमें कंपनी दे रही है। इवन दो इन द फैक्ट कि इसमें 320 mm के डिस्क हैं और 4 पिस्टन रेडियल कैलिपर्स है यार, तो तब भी इसमें की ब्रेक परफॉर्मेंस इतनी बेटर नहीं है। बट आई डोंट नो कि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। अगर आप लोग को बेटर नहीं लग रही होगी तो कमेंट्स में बताना। और एक इशू जो मैंने फील किया है जो मुझे नहीं पसंद है वो है, अभी दिखाता हूँ। अभी मैं गाड़ी मोड़ूंगा, ठीक है। अभी देखना आप, ये देखो, ये मेरा हाथ पूरा टच हो रहा है मोड़ने में हैंडल का। तो इसकी कॉर्नरिंग क्लियरेंस बहुत कम है यार, पूरा हैंडल यहाँ पे टच हो रहा है मेरा। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी इस गाड़ी की। अगर आप चप्पल में चला लो गाड़ी ना, तो थोड़ा सा आपके पैरों पे वो पूरी हीट फेंकेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये हीट करेगी। ऑफ कोर्स अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे तो वो इसकी थोड़ा सा एक इशू है। खैर वो हाई परफॉर्मेंस इंजन है, पावर इतनी ज़्यादा है तो लाजमी है हीटिंग होना। तो रिकमेंडेड ये है कि आप प्रॉपर गियर के साथ बाइक चलाओ, ठीक है। मतलब मेन जो इसकी जो एज सच कोई इश्यूज़ नहीं है, जो मेन ड्रॉबैक्स हैं, तो वही है, देखो जो शौकी आदमी है वो बाइक तो ले ही लेगा, बाकी सर्विस कराने भी उसको जाना पड़ेगा। डीलरशिप का बहुत बड़ा इशू है, वो मैं मानता हूँ। बाकी जो छोटे मोटे डिम्बल्स है ना, ब्रेक पेड है, आप चाहो तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड से सिंटर ब्रेक पैड तो शिफ्ट कर ही सकते हो ना अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो इसमें सस्पेंशन है, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा स्टिफ है, तो सस्पेंशन इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल। ये प्रीलोड और रिबाउंड दोनों के लिए आप एडजस्ट कर सकते हो। जो पीछे का सस्पेंशन है और आगे का, दोनों ही एडजस्ट हो सकते हैं। तो गाइस, दिस इज़ एन ऑल राउंडर बाइक फ्रॉम द ब्रांड अप्रीलिया। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। दिस इज़ द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इट ऑफर्स। तो ये है मेरा दोस्त सैम, जिसकी ये बाइक है खूबसूरत सी। तो सैम भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई, आप बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बढ़िया यार, तुम्हारी बाइक मैंने चलाई, बहुत मज़ा आया जी भाई। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने सही बताऊँ तो ट्विन सिलेंडर की इससे अच्छी बाइक आज तक नहीं चलाई। चाहे मैंने R3 भी चलाई, निंजा भी चलाई है जी। तो क्या रीज़न था जो तुमने ये बाइक ली? भाई रीज़न ये था कि जैसे हमने आपको बताया पहले कि मुझे ये बाइक लेनी नहीं थी। मैं 90% था कि मुझे नहीं लेनी है। मेरे पास इससे पहले RM5 थी V4, तो मैंने उसको जब सेल किया है तो मेरे पास बीच में कोई बाइक नहीं थी। तो मैं सोच रहा था कि मुझे लेना था 6R, बट मैंने कुछ सोचा कि 6R ले लेंगे, थोड़ा बहुत बजट थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर एकदम से ये हुआ कि मैंने अप्रीलिया पे सोचा, तो मैंने अप्रीलिया पे परचेज़ किया।
बट इसके बारे में स्टडी वडी करी थी कि ये ब्रांड क्यों, क्योंकि ये इतना भाई जैसे कावासाकी होंडा वगैरह है वो लोग बोलते हैं ज़्यादा अच्छा रिफाइंड इंजन है, जापानीज़ है, इस पे क्यों गए? इटालियन बोलते हैं कि थोड़ा सा डुकाटी वगैरह में वाइब्रेशंस वगैरह होती है, तो नहीं क्यों गए इस पे? देखिए पहली चीज़ तो कावासाकी और यामाहा और होंडा की कंपनी लोग लेते ही हैं, मोस्टली बहुत लेते हैं, बट इस पे ये था कि मुझे एक तो पसंद थी, दूसरी चीज़ का सर्विस सेंटर नहीं है, चलो वो मानता हूँ मैं, बट वही कहते हैं ना कि पसंद जो चीज़ होती है उसको पाने की इच्छा होती है, और बाकी मुझे बहुत अच्छी लगी तो इसमें मेरे लिए मतलब आपको यूनिक चाहिए था तो आपने यूनिक, लिया है। हाँ एक्चुअली इसका यूनिक कलर भी है, लखनऊ की पहली है। कलर तो यूनिक ने लिया ही है भाई, कैमलियन कलर है, मैंने भी नहीं आज तक देखा, मैंने भी इसका वाइट कलर देखा, ब्लैक कलर देखा है, वाइट देखा है, ब्लैक देखा है, ये बहुत रेयर कलर है। वही ये वही आपको मैंने भी काफी- देखा, ये किसी किसी एंगल से ग्रीन दिखती है, किसी किसी एंगल से आपको पर्पल दिखेगी, शायद वीडियो में इतना अच्छे से नहीं आ रहा हो लेकिन लगती है अब ऐसी राइट और लेफ्ट आगे पीछे घूम के देखेंगे तो कलर चेंज होता रहेगा। कलर चेंज होता रहेगा, वो मैंने भी देखा। हाँ भाई। तो भाई अगस्त में आपने ली है, 28 अगस्त को, जी और कितनी 28 चला दी है अभी तक? मैंने चला दी है 2200 किलोमीटर, 2200 चलाई है। 22-23 किलोमीटर चला दी है। चलो बढ़िया। और ये बताओ कि अभी तक क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि जो जो बाइक ये लोग लेना चाहते हैं या जो लोग लेंगे देखिए उनको पता होना चाहिए। जैसे हम ऑडियंस को बोलना चाहेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि अप्रिलिया में इंजन ब्लो हो जाता है, बहुत सी चीज़ें दिक्कत आती है, आवाज़ करती है। फ़िलहाल तो मेरे साथ कोई चीज़ नहीं हुई है, होता इसलिए जो काफ़ी कुछ बाइक्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है, और ये नहीं कि सारी जनरली हर बाइक में हो, ऐसा मतलब नहीं मोस्टली है। जो लोग मेंटेन नहीं हाँ। अच्छे से करते हैं उन्हीं की बाइक्स में हाँ, ऐसे हाँ। प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखी। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं इसमें ब्रेक फेड का इशू है, बट मुझे ब्रेक फेड का इशू नहीं लगा आपने अभी तक। चलाई इसको, आपको कैसा फील लगा वो आपको जानते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने जो सुना था कि एक तो ब्रेक फेड है, और लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा इंजन अनरिफाइंड टाइप का है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। इंजन भाई बहुत स्मूथ है, तो मैं चलाते हुए भी देख रहा हूँ तो छठे गियर पे भी 20-25 की स्पीड से आराम से चल जाती है। रही है अगर आप ओवरटेक भी कर रहे हैं तो इजीली हो रही है, और मुझे ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसका लो एंड टॉर्क इतना बढ़िया है। बहुत बहुत अच्छा टॉर्क है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ इसमें जो मुझे चीज़ खराब लगी है उसका ये एक हैंडल है, ये मतलब इसमें हाँ, आपका इसमें हैंडल लगता है आप नहीं पूरा मोड़ने मोड़ेंगे। में, बाकी इतना तो दिक्कत नहीं है, बट जब आप पूरी बाइक मोड़ेंगे तो इसमें ये आपका हार्ड हैंड यहाँ पे टच पूरा होगा। काटने में लगता है ये। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप गियर शिफ्ट करेंगे तो उससे गियर का साउंड बहुत तेज़ है, आप गियर लेंगे तो गियर की आवाज़ लगेगी कि हमने गियर शिफ्ट किया है। गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी और बेहतर कर सकते बहुत थे, बेहतर कर सकते थे। जबकि इसमें कुछ शिफ्टर लगा है तब भी। तो शिफ्टर लगा, ये तो आफ्टर मार्केट लगवाया है, आफ्टर मार्केट भी लगाया है, लेकिन यार अप्रीलिया के थ्रू लगवाया है, आपने है ना, और वो 22,000 ले रहे हैं, इतने का ही है ना। 22 तो जो 22,000 का कुछ शिफ्टर लगाया तो थोड़ा सा स्मूथ और दे बहुत सकते थे। स्मूथ होते थे। और क्या क्या एक तो आपने बताया कि भाई सर्विस सेंटर नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, दूसरा इसमें थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग साउंड गियर है, शिफ्टिंग है। थोड़ा सा ब्रेक हल्का सा फेड हो सकता है, थोड़ा सा यही लगता है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि और क्या इश्यूज हो सकते हैं इसमें? और तो फिलहाल कोई इशू नहीं है, अगर आप पिलियन के साथ भी चलाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। पहली अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सीट थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती थी, हाँ थोड़ी सी, बट ये तो कंफर्टेबल है, थोड़ी ये हार्ड है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती थी, बट ये खैर स्पोर्ट्स बाइक है तो स्पोर्ट्स बाइक से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से 5-5.5 लाख में इससे अच्छी बाइक कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं, सेगमेंट क्लियर है भाई। देखो भाई, ये होता है शौक, मतलब आदमी चाहे तो निंजा भी ले सकता है, निंजा 400 है, R3 है, 500 650 हो गई, सब ले सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, ये जो 270 डिग्री इसका कैरेक्टर है ना इस बाइक का, वो उसका मेन सबको हाईलाइट भाई है। ये सबको बीट कर रही है, सबको, मतलब किसी बाइक की बुराई नहीं कर रहे हैं, बड़ी हर बाइक को बीट कर रहे हैं। मैक्सिमम कितना भगाया अभी तक आपने? मैक्सिमम मैंने भगाई है, नॉर्मली मैं गया हूँ 185 185 तक गई है। 190 185 गया और नॉर्मली। कॉन्फिडेंस एकदम कॉन्फिडेंस में गया हूँ, ये नहीं कि डर लग रहा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं। 200 में करूँगा इसको, बट थोड़ा एट द टाइम रुक के सब्र करके। नहीं चलो भाई, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, 2 महीने आपने चली। तो आप इसको आगे कितने और सालों तक रखने का इरादा है? भाई इसको तो हमेशा रखने का इरादा है, फिलहाल तो जब इनलाइन 4 पे जाएंगे तब देखा जाएगा, बट फिलहाल ये साथ रहेगी। तो अब भाई ने ली है दिल्ली से, लखनऊ में अनफॉर्चुनेटली कोई शोरूम नहीं है, ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा। और जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं वीडियो और जो लेना चाह रहे हैं ऐसी बाइक, तो उनके लिए कोई एक, देखिए ऐसा इन फ्यूचर बात हुई थी तो लखनऊ में शोरूम आ जाएगा। अच्छा आ जाएगा। अप्रिलिया का है, बट वेस्पा का है, स्कूटी का है। स्कूटी का, लेकिन वो भी शायद इसको बेचेंगे, वो भी इसको बेचेंगे, हाँ मेरे ख्याल से आ जाएगा तो बेटर है, बट जिसको शौक पूरा करना है वो ले सकता है। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, और सपने और शौक भी ज़्यादा हाँ, छोटे नहीं होते भाई, जिसके शौक बड़े होते हैं ना उनके लिए ये बाइक कुछ नहीं होती है। भाई ये सर्विस लखनऊ में भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है,
मेरे सर्विस के बाद भी हो गई है, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी पार्ट का इशू नहीं। अगर इन फ्यूचर कुछ गलत होता है हो ना तो उसमें दिक्कत करेगा, बाकी सब ओके है। लेकिन भाई जो देखो, जो जानकार लोग होते हैं जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, और जो ऑडियंस जो भी देख रही है वो भी होगी, तो वो फाइंड आउट कर लेती है, इतना कोई चैलेंज नहीं होता। वो अपनी स्पीड 400 खड़ी है, जब शोरूम नहीं था तो मैं दिल्ली से लेके आया था, दिल्ली से तो मैं सर्विस में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक 2 साल से चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जिनको पता है ना बाइक के बारे में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ये लो चाहे BMW ले लो। कोई लो, हाँ। चलो सैम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी बाइक चला के, और एक अच्छी बाइक है जो आप रिकमेंड कर रहे हो सब लोग को कि आपको अगर हाई परफॉर्मेंस बाइक लेनी है तो ये ले सकते हो। बाकी जिसको भी लेना है ले सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट खुद के रिस्क पे ले। अगर किसी को डर भी लग रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं जिसके है। शौक अच्छे हैं ना हाँ। भाई, जिनको पता है कि जो, बिल्कुल। क्योंकि ये गाड़ी है प्योर, इसका इंजन उसका हार्ट है ना भाई, वो ही मैं फिर से इसकी बात मेन बोल हाईलाइट रहा है। हूँ कि जो स्टार्टिंग में अप्रिलिया लॉन्च हुई थी तो उसमें दिक्कत आई थी, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो नई बाइक आती है, नई लॉन्च होती है, तो कुछ कुछ तो दिक्कत होता ही अब है। तो इम्प्रूवमेंट भी कर दिए अब होंगे तो काफी। इम्प्रूवमेंट हो गए, न्यू लॉन्च हो गई, अप्रिलिया की ट्यूनो भी आ गई है, वो ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं। टूनो भी है, लेकिन यार ये अलग ही खूबसूरत लगती है, खैर वो भी ये है, भाई फेयरिंग तो जान सकते हैं। जानते हैं। ठीक, चलो सैम भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये बाइक लो, अपने शौक पूरे करो, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहो। चलो, सी यू, बाय बाय।